हेलो दोस्तों। तो हम लोग ताजमहल को घूमकर आगरा फोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जो आगरा फोर्ट का ताजमहल से डिस्टेंस है वो करीब करीब 1 किलोमीटर का है। तो आप पैदल ही आ सकते हैं या फिर यहाँ पे ई रिक्शा चलते रहते हैं, तो आप ई रिक्शा के थ्रू आ सकते हैं। ये आपको आगरा फोर्ट दिखने लगा होगा। और आगरा फोर्ट के जस्ट सामने ये बड़ा सा जो गेट रहेगा आपको ये देखने पे, तो आप यहीं पर अपनी बाइक या कार को यहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हैं। और जैसे ही आप आगरा फोर्ट के लिए अंदर जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर देखने मिलेगा कि आप यहाँ पर अपना बैग रख सकते हैं और यहीं से आप टिकट भी ले सकते हैं। तो टिकट हम लोगों ने ले लिया है दोस्तों। और अब हम लोग जो जाएंगे वो आगरा फोर्ट के लिए अंदर जाएंगे। जब आप आगरा फोर्ट के लिए अंदर जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है, इसलिए आप बैग जो है वहीं पर रख के आएँ। और हेलमेट को भी वहाँ पर रख के आएँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हेलमेट ले जाने नहीं मिलेगा। और अगर आप बैग लेकर जाना चाहते हैं तो आपको बैग ले जाने तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी पूरी तरह से चेकिंग होगी। और दोस्तों जो मेनली चेकिंग किया जाता है वो बैग में ये किया जाता है कि आप कुछ खाने पीने की चीज़ें तो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर तंबाकू गुटखा सिगरेट ऐसी कोई भी चीज़ें अंदर ले जाने नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं आगरा फोर्ट के। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगरा फोर्ट जो है वो अंदर से घुमाता हूँ कि कैसा दिखता है ये आगरा फोर्ट और यहाँ पर क्या क्या है। तो दोस्तों जो आगरा टिकट की एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ की है। तो दोस्तों जब आप आगरा फोर्ट के अंदर आते हैं तो आपको जो सबसे पहला गेट पड़ता है उसका नाम है अमर सिंह गेट। और शाहजहां के टाइम पर एक चीफ कमांडर था, उसी के नाम पर उस गेट का नाम रखा गया था। और दोस्तों अमर सिंह वही थे जिन्होंने सलामत खान को मारा था। तो दोस्तों आप ये जो फर्श वाला एरिया देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बनी हुई है। ये ग्रिप इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये आप काफ़ी ज़्यादा स्लोप में भी देख रहे हैं ये एरिया। तो ये इस एरिया से जब आप तोप चढ़ाते हैं या उतारते हैं, जब घोड़ा भी आते थे तो ये स्लिप ना हो इसलिए इसमें ये ग्रिप बनाई गई थी। तो दोस्तों आप ये जो गेट देख रहे हैं ये फोर्थ गेट है। और फोर्थ गेट के जस्ट लेफ्ट साइड पर आप जो एरिया देखेंगे वो एरिया जो है पूरा आर्मी के पास है। करीब करीब 75% इस फोर्ट का जो एरिया है वो आर्मी के पास है। और राइट हैंड साइड पर ये जो आप फोर्ट देख रहे हैं ये जहांगीर फोर्ट है। और दोस्तों जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था और ये राजा अकबर का बेटा था। और दोस्तों ये जो आप सामने वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे उस टाइम पर। और ये जो आप सामने एक बड़ा सा टब देख रहे हैं ये जहांगीर का नहाने वाला टब है। आप जब आएंगे तो आपको ये सामने ही देखने मिलेगा और इसमें लिखा हुआ है कि ये जहांगीर टब है। काफ़ी बड़े साइज़ का और काफ़ी ज़्यादा गहरा टब है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जहांगीर महल घुमाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है ये जहांगीर महल। वैसे दोस्तों इसका बाहर से जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप जैसे ही इस गेट के थ्रू अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा हॉल है ये म्यूज़िक हॉल कहा जाता था। जैसे ही जहांगीर अंदर आते थे तो इसके आजू बाजू म्यूज़िक बजाने वाले लोग बैठे रहा करते थे और वो म्यूज़िक बजाते थे ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि जहांगीर जो है वो अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप ये जो महल देख रहे हैं इसका नाम है रंग महल। और यहाँ पे ये जो आप गुम्बद बने देख रहे हैं यहाँ पर राजा बैठा करते थे। और ये जो छोटे छोटे कोने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। और इस पूरी प्लेस पर यानी ये मनोरंजन वाली प्लेस थी, यहाँ पर डांस शो अरेंज किए जाते। तो दोस्तों इसी वाले एरिया में एक मंदिर भी रहा करता था, लेकिन अकबर के आने के बाद उस मंदिर को वहाँ से हटा दिया गया था। दोस्तों इस फोर्ट का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। सबसे पहले जो इसकी नींव रखी गई थी वो बादल सिंह द्वारा रखी गई थी, जो कि एक हिंदू राजा थे। उसके बाद ये किला जो है इब्राहिम लोधी के पास आया। और दोस्तों इब्राहिम लोधी के बाद ये फोर्ट जो है वो अकबर के पास आया था। और दोस्तों ये जो एरिया है लास्ट एरिया है फोर्ट का। और यहाँ पे जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं आप इनसे जो है वो ताजमहल को देख सकते हैं। सामने ही आपको ताजमहल दिख जाएगा। दोस्तों आज जो मौसम है वो इतना साफ़ नहीं है, इसलिए क्लियरली इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आप ये जो पूरा मार्बल का काम देख रहे हैं ये शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां की जो वाइफ थी उसका नाम था मुमताज़। और मुमताज़ की जो दो बेटियां थीं उन्होंने आज तक शादी नहीं की, मतलब शाहजहां ने उनकी शादी नहीं कराई थी। तो आप ये जो एरिया देखेंगे आपको ये डोली की डिज़ाइन पर बना हुआ दिखेगा। शाहजहां ने डोली तो बनवाई लेकिन आज तक उन डोलियों को उठाया नहीं। तो दोस्तों आप जैसे ही इस वाले एरिया में आते हैं तो आपको ये फाउंटेन दिखेंगे। टोटल जो है 37 फाउंटेन लगे हुए हैं।
और ये जो आप सामने गार्डन देख रहे हैं ये अंगूरी बाग के नाम से बहुत फेमस था और यहाँ पर बहुत सारे अंगूर के पेड़ भी लगे हुए थे उस टाइम पर। तो दोस्तों आप ये जो महल देख रहे हैं ये खास महल है। खास महल मतलब बेडरूम, और ये जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये महल। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी डोली की डिज़ाइन की बात की है वो इसी डिज़ाइन की बात की हुई है। ये सेम उसी डिज़ाइन पर बना हुआ एरिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाहजहां को अपने ही बेटे के द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था। तो जब शाहजहां को जो बंदी बनाकर रखा गया था वो इसी जगह पर बनाकर बंदी रखा गया था। और यहीं से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। ये वही एरिया है दोस्तों शाहजहां को जो अरेस्ट किया गया था वो 1658 से लेकर 1666 तक यहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया था। और दोस्तों जब शाहजहां काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तो उसको दूर से दिखना बंद हो गया था, तो ताजमहल उसको यहाँ से नहीं दिखता था। तो उसकी बेटी ने यहाँ पर एक मिरर लगवाया था जिसके थ्रू वो ताजमहल को यहाँ से देखा करता था। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है फोर्ट के ऊपर वाले पार्ट में आ चुके हैं और मैं आपको जो फोर्ट का पूरा ऊपर वाला पार्ट भी घुमाऊंगा। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको पूरा मीना बाज़ार दिखाऊंगा, जो मीना बाज़ार जो लगाया करते थे यहाँ पर फोर्ट के अंदर, वो वाला एरिया भी दिखाता हूँ। ये जो आप पूरा गार्डन वाला एरिया देख रहे हैं, मीना बाज़ार जो है वो यहीं पर लगाया जाता था। और दोस्तों जो मीना बाज़ार लगा करती थी वो फ्राइडे के फ्राइडे लगा करती थी। और जो फोर्ट के वीआईपी लोग थे सिर्फ उन्हीं के लिए ये मीना बाज़ार यहाँ पर लगाया करते थे। और दोस्तों ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसे दीवानी खास कहा करते थे। दीवानी खास का मतलब होता है जहाँ पर प्राइवेट मीटिंग हुआ करती है। तो यही वो एरिया है जहाँ पर प्राइवेट मीटिंग जो है अरेंज की जाती थी। और दोस्तों दीवाने खास के सामने एक बहुत ही बड़ा वाइट कलर का मार्बल भी लगा हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं बस इसी की बात कर रहा हूँ। और यहीं से बैठकर शाहजहां ताजमहल को सामने देखा करता था। तो दोस्तों अब जो ये सारे आप रूम देखेंगे इस फोर्ट में, यहाँ पर सारे वीआईपी लोग रहा करते थे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको नगीना मस्जिद घुमाता हूँ, जो कि हरम की जितनी भी दासियाँ थीं उनके नवाज़ पढ़ने के लिए पूरी मस्जिद बनाई गई थी। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोई भी शूज़ पहनकर आया नहीं है। सब लोग अपने जो शूज़ हैं वो बाहर ही उतार कर आए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया में बनी हुई है ये मस्जिद। तो दोस्तों मैं इन्हीं फोर्ट के रूमों की बात कर रहा था। यहाँ पर सारे वीआईपी लोग और मंत्री लोग रहा करते थे। और फोर्ट के इसी वाले पार्ट पर कॉइन भी बनाए जाते थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अंगूरी बाग नीचे की तरफ से घुमाता हूँ, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है। ये आप चारों साइड का व्यू देख सकते हैं अंगूरी बाग में। और बहुत ही सुंदर लगता है अगर आप फोर्ट में इस वाले पार्ट पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दीवाने आम घुमाता हूँ। ये जो आप सामने पूरी बिल्डिंग बनी दिख रहे हैं ये दीवाने आम है। और इसके पहले मैंने जो आपको जगह दिखाई थी वो दीवाने खास था। वहाँ पर मंत्री लोग मीटिंग किया करते थे। ये आम जनता के लिए मीटिंग हॉल है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर मंत्री बैठा करते थे। और मैं भी आपको सामने से स्टेज टाइप, ये जो आप पूरा स्टेज टाइप का बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। और इसके जो सामने गार्डन बना हुआ है वहाँ पर आम जनता बैठा करती थी। तो दोस्तों ये जो आप पूरा दीवाने आम मार्बल से बना देखते हैं ये पहले लाल पत्थर से बना हुआ था, लेकिन शाहजहां ने बाद में इसे पूरा मार्बल से बनवा दिया था। यहीं पर आम पब्लिक बैठा करती थी। ये पूरा वरामदा टाइप का हुआ करता था। तो दोस्तों आगरा फोर्ट में बस इतना ही था घूमने के लिए। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं इसके थ्रू आप बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पर मैं आपको वृंदावन लेके जाऊँगा। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।